बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। होपफुली रमज़ान मुबारक सबका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। अच्छा, मैं ना ये सुबह सुबह ये देखें, अभी सूरज की किरणें अभी निकल ही रही हैं। सूरज अभी निकल रहा है हमारे ये तकरीबन कह लें कि 7:15 का टाइम था सुबह सुबह का। और कितना सुनसान है। बच्चे अब आजकल छुट्टियां हैं ना, कोई बंदा बशर नहीं है। सिर्फ जो वर्किंग लोग हैं ना, जो कामों पे जाने वाले हैं, सिर्फ वही मुझे नज़र आए हैं। अच्छा, मैं जा रही थी, बल्कि जा के रही हूँ, आ ही गई हूँ, पहुँच आई हूँ। मैं डॉक्टर के पास आई हुई हूँ अरहम को लेके। इसका आज रोज़ा भी नहीं है। इसका ना ब्लड लेना है डॉक्टर ने। हम लोगों ने ना, मैंने पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले इसकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी और आज इसका ब्लड उन्होंने लेना है टेस्ट के लिए। और फिर वो बाद में हमें बताएंगे कि क्या कोई इशू है। इसको ना पिछले दिनों मसला था, अभी भी है। खैर, कहता है कि मामा जी मेरी आंखों के आगे ना ब्लैक से पॉइंट्स आ जाते हैं जब मैं एकदम उठता हूँ। जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे ना चक्कर से आते हैं। और मुझे माशाल्लाह से पहले भी बच्चे से मुझे है एक्सपीरियंस थोड़ा सा, कि बच्चे जब ये पुबर्टेट में आते हैं ना, टीनेज आल्टा में आते हैं, इस उम्र में आते हैं, तो कुछ बच्चों के साथ ऐसे है। कुछ को ब्लड प्रेशर का इशू, मेरे सैफ के साथ ऐसे होता था कि उसे ब्लड प्रेशर इशू होता था। और सुबह जब वो उठता था तो उसके साथ भी ऐसे था ना, जैसे ताकत नहीं है और एनर्जी नहीं है जिस्म में। कई दफ़ा तो सुबह सुबह वो बेहोश भी हो गया हुआ है ना। तो डॉक्टर ने इसे कहा हुआ था, इसका ब्लड प्रेशर कहीं बहुत ही हो जाता था, नीचे चला जाता था। और डॉक्टर ने कहा था कि हम दूसरे बच्चों को मना करते हैं कि उन्होंने मीठा नहीं खाना, या नुटेला वगैरह, या पेप्सी या इस तरह की चीज़ें नहीं, तो तू बेशक जो है ना अपने सराहने पेप्सी रख के सोया कर और सुबह 1-2 घूंट उसके ले के तो फिर बेड से निकला कर। तो तब मुझे ये बात ना, तब मैं अभी पाकिस्तान से आए हुए मुझे 4-5 साल ही हुए थे, तो इतना मुझे ना बड़ी अजीब सी लगती थी। हैं, ये कैसा डॉक्टर है, ये ऐसे कहता है, तो ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे थोड़ी आते हैं बलूगत की तरफ कह लें, या थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तो जिस्म के अंदर बहुत सारी चेंजिंग होती हैं। और जब बच्चों बेचारों को खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो इस चक्कर में ना फिर मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं आयरन की डेफिशिएंसी ना हो गई हो। इसको पिछले दिनों, ये स्पोर्टला है, ये फुटबॉल भी खेलता है, तो कह रहा है कि मामा जी क्रैम्पें वगैरह भी पड़ती हैं ना, वो जैसे नसें खिंच जानी होती हैं। तो गेम खेलते हुए वो भी कहता है मेरे साथ होते हैं। तो इस चक्कर में फिर मैं आज डॉक्टर के पास लेके आई हुई थी। उसने बड़ी डिटेल में इसका चेकअप किया है, ब्लड लिया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें इसमें कुछ नज़र आया तो हम लोग आपको फ़ोन करके बता देंगे। अगर बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर, जब हमारी तरफ से अगर कोई फ़ोन ना आया तो इसका मतलब है कि हर चीज़ ठीक ठाक है। और डॉक्टर ने इसे ये मशवरा दिया है कि पानी बहुत ज़्यादा पिए, और ये है कि फल वगैरह खाया करे, और अपनी खुराक की तरफ, अनेरों की तरफ ध्यान दें। माशाल्लाह से खाना पीना हमारे घर का, खासतौर पे डॉक्टर ने कहा है कि नुस्खे वगैरह ना बच्चों को, ये ड्राई फ्रूट्स है ना, ये इसे अरहम को उसने खुद से कहा है कि तू वो भी लिया करना, उससे भी बहुत अच्छी एनर्जी ताकत मिलती है। हमारे घर में ये इशू है कि बच्चे जो हैं इस तरफ आते ही नहीं हैं। बस इन्होंने ये आजकल तो खैर रमज़ान है, आम दिनों में भी सिर्फ रोटी सालनी है। फल हमारे घर में पड़ा पड़ा, जैसे सेब है, काट के दे दो तो खा लेते हैं, तो वैसे पड़ा ही रहता है। तो अब मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं भी ना खुद, मुझे भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा इन बच्चों की तरफ। तो बाद में मैं फिर जॉब पे चली गई थी, वापस आई हूँ, तो ये ना गए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे। असद को लेके आए डॉक्टर के पास, क्योंकि आज सुबह मैं जब अरहम को लेके गई थी तो मैं असद की अपॉइंटमेंट भी ले आई थी। तो फिटर फॉर आई, यानी 2:45 बजे असद की अपॉइंटमेंट थी। तो आते हुए ये काफ़ी सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके आए। पालक थी, धनिया था, वो मैंने साफ़ करके तो फ्रीज़ कर लिया है। सुबह मेहमान आने हैं तो 1-2 चीज़ें रहती थी लाने वाली, तो वो ये लेके आए हैं। और फिर ना असद का रोज़ा था, ना ही अरहम का। और समी गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ सिटी, और सैफ ऐसे घर में नहीं होता। और किंजा की भी आज फोर्ट बिल्डिंग थी। तो इस चक्कर में ना मैंने सोचा कि आज मेरा सिर्फ अकेली का ही रोज़ा है, तो मैंने सिर्फ ये एंड टाइम पे ना आके थोड़े से ये डिसाइड किया कि पकौड़े बना लेती हूँ। इसी दौरान में मुझे सैफ का फ़ोन आ गया। उसने ना अरहम को लेने आना था। पहले ये मुझे बता रहे थे कि सैफ भाई आएगा, बुध को आएगा, कह रहा है कि मैं अफ्तारी भी साथ करूँगा मेहमानों के साथ ही, और फिर मैं गाड़ी लेके आऊँगा तो तुझे साथ ले जाऊँगा। तो अब ये मुझे पता चला है कि सैफ भाई भी आ रहा है। फिर सैफ से मैंने पूछा, मैं क्या रोज़े में अब क्या आप, मैंने तो सिर्फ पकौड़े बनाए और साथ रोटियाँ 2-4 बनाई हैं। तो कहता है कि मामा जी मेरे लिए आप ऑमलेट बना। बहुत कहा है कि मैं कुछ फ्राई कर लेती हूँ, हर चीज़ तो रेडी पड़ी हुई है। तो मेरे, जब तक मैं ये से बात कर रही थी, उसने बाहर बेल भी दी और माशाल्लाह से ये आ भी गया। फिर बहुत ही शॉर्ट टाइम था, फिर मैंने वाकई इसके लिए ऑमलेट बना दिया, रोटियाँ बनाई हुई हैं और पकौड़े बनाए हैं। और आज हम लोगों ने इस चीज़ से इफ्तारी की है। चटनियाँ वगैरह ऑलरेडी बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई हैं। और ये हम सब ने, जिन बच्चों का रोज़ा नहीं था उन्होंने इसी के साथ ही, पकौड़ों के साथ ही रोटी खा ली है। और हम लोगों ने भी, मैंने भी ऐसे ही ना, इस तरह से हम लोगों ने आज रोज़ा इफ्तार किया था। तो आज हमारी बड़ी सादा सी हम लोगों
ने अफ्तारी की है, बड़ा मुझे मज़ा आया। इस तरह के सादे से खानों का भी ना वाक़ई बड़ा मज़ा आता है। और अफ्तारी से फ़ारिग होकर नमाज़ वग़ैरह पढ़ के तो सैफ़ के साथ मैं ऐसे ही ना दिल कर रहा था, मेरा घर के अंदर ना बड़ी गर्मी सी हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था। और वैसे भी रोज़ा खोल के भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान का दिल करता है कि ताज़ी हवा में बाहर को जाए। मैं अक्सर मेरा दिल करता है, तो मैं ना मेन जो एंट्रेंस का गेट है वो खोल के तो बाहर थड़ियों पे बैठ जाती होती हूँ कई दफ़ा। तो आज मैंने ऐसे ही मैं सैफ़ की गाड़ी देखने के लिए बाहर तक आई हूँ ताकि ताज़ी हवा भी ले लूँ। और ये हमारे घर से बिल्कुल हमारे घर के कॉर्नर पे, हमारा घर जो है ना वो कॉर्नर पे है। तो एक पार्किंग तो हमारी वो जो साथ ही हमारे है वो है, और इधर हमारे इस साइड पे भी 3-4 पार्किंग हैं जो सिटी की तरफ से हैं, ये हमारी नहीं है। कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अक्सर ज़्यादातर ये खाली होती हैं। तो इधर इसने से अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। अब मैं इसकी गाड़ी में बैठूँगी और फिर बाद में ये गाड़ी दरवाजे तक लेके जाएगा ना, हमारी जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक। और अरहम ऊपर अपनी तैयारी कर रहा है। उसको भी अचानक ही पता चला कि सैफ भाई ने अब आ गया है, तो मैंने जाना है। तो उस अपनी रज़ाई वगैरह किचन तक, सैफ के पास इतनी चीज़ें नहीं हैं उधर, तो अपना बेड डेके वगैरह इसने साथ लेके जाना है, कपड़े पहनने वाले सारा कुछ ना, बैग वगैरह इसने अच्छी तरह से अपना तैयार करना है और साथ लेके जाना है। और ये रहेंगे बच्चे जब भी छुट्टियाँ हो ना, ये सारे तो नहीं लेकिन अरहम और सम्मी ज़रूर जाते हैं सैफ के पास। एक तरह से इनकी आउटिंग हो जाती है। और तो इनका कहीं आना जाना है नहीं है इधर, ना मामा चाचा फूफी कोई भी नहीं इधर, पास नहीं कोई रहता नहीं है। तो इस तरह से बच्चे ना ऐसे ही अपना दिल बहला लेते हैं। एक हफ़्ता इन्होंने घर में गुजारा है। अब माशाल्लाह से आज मंगल है ना, तो आज ये जाएगा और मेरा ख्याल है कि संडे को या सैटरडे की शाम को वापस आएंगे। तो ये 3-4 दिन ना इसके अब उधर गुजरेंगे। सैफ का जहाँ घर है उधर से उसका ये जो ऊनी है वो बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 5-7 मिनट का है। मुझे कह रहा था कि मामा मैंने इसे सैरी करवा देनी करनी है और फिर ये सोया रहेगा, मैं उतनी देर में मैंने होके उन्हीं से आ भी जाना करना है। कभी इसके पीरियड्स सुबह होते हैं, कभी पिछले टाइम होते हैं। कई दफ़ा इसने ना हिल्फे देने के लिए भी जाना होता है, शूला हिल्फे में। तो उतनी देर में कह रहा है कि ये थोड़ी देर घर में रेस्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। अच्छा, जाते हुए इन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ें, प्ले स्टेशन वगैरह, काफ़ी गेमें वगैरह साथ ले गए हैं। और सैफ माशाल्लाह से जब भी आता है ना, खासकर जब ऐसे गाड़ी लेके आए, तो फिर मेरा ये दिल होता है कि घर में जो भी चीज़ें हैं ना, ख़रीदारी जो हम लोगों ने की भी होती है, उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं इसे साथ दे देती हूँ। इस तरह से ना इसकी थोड़ी सी बचत हो जाती है, फिर इसे ख़रीदने के लिए एक्स्ट्रा जाना नहीं पड़ता। जैसे पानी, दूध वगैरह, टॉयलेट पेपर वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब ना होने वाली चीज़ें हैं ना, तो वो मैं काफ़ी क्वांटिटी में इसे दे देती हूँ। तो आज मैं इसे शॉपर, ये ट्यूटे मैंने भरा हुआ था, इसने बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकाल दी हैं कि नहीं मेरे पास अभी ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये ना चंद एक चीज़ें, पानी था, कॉर्नफ्लेक्स था, ब्रेड वगैरह और दूध था, तो ये चीज़ें इसे मैंने कहा एक साथ ले। फल वगैरह भी घर में काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो वो नहीं माना, कहता कि नहीं मम्मा जी मैंने नहीं लेके जाना, मेरे पास उधर पड़े हुए हैं चीज़ें। अच्छा, उधर भी ना इनके ऐसे हैं कि ये लोग गमाइंज़म सारे, इनका एक अपना कासे है और ख़रीदारी जो है ना किसी एक की ड्यूटी होती है, उसने लेके आनी होती हैं चीज़ें जो ज़्यादातर जो जनरली इस्तेमाल की होती हैं, जैसे कुकिंग ऑयल हो जाए, मार्गारीन वगैरह हो जाए, ब्रेड वगैरह हो जाए, टॉयलेट पेपर वगैरह, वो इनकी इकट्ठी ख़रीदारी बच्चे ना, इन्होंने एक कासे बनाया हुआ है, तो उधर से कोई ना कोई जाके कर लेता है। लेकिन जो अगर गोश्त वगैरह है वो सैफ अपने लिए हलाल जो है वो अपने घर से लेके जाता है, और अपनी कुकिंग, ये हर बंदा अपनी अपनी कुकिंग खुद करता है। सब्ज़ी, गोश्त वगैरह इन्होंने ना अपना खुद ही बेज़ौगन करना होता है, लेकिन ये जो नमक, मिर्च, चीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये लोग इकट्ठी ख़रीदते हैं। तो ये थी फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। बच्चे अब चले जाएंगे और बाद में हम लोगों ने, मैंने भी ना अब थोड़ी देर कुरान वक्त पढ़ना है, फिर बाद में हम लोगों ने तरावीह पे चले जाना है। और इस तरह से फिर माशाल्लाह से हमारी ये आज का दिन गुजरा था, और ये हमारी आजकल की इधर की रूटीन है। वो भी मैं सोच रही थी कि अब थोड़े से दिन रह गए हैं, फिर ये भी मुझे जो मस्जिद जाना, तरावियाँ पढ़नी, ये जो रौनक, और जितना हम लोग उधर जाके माशाल्लाह से अल्लाह के घर जाने की सआदत मिलती है ना, वो भी फिर ये है कि रमज़ान के बाद फिर कम कम ही निकला जाता है। कभी कभार ही होता है, जैसे कोई शबरात आ जाए या ऐसी कोई स्पेशल हो इवेंट। तो फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।